नहीं, जिस दिन अकल लगा के गौर करके सोचेंगे ये सारा संसार हमारे लिए, तब आवाज आएगी सारा संसार तेरे लिए और तेरी पेशानी का सजदा संसार बनाने वाले खुदाए वाहिद के लिए। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ने तुझे इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत का मतलब ये नमाज, एक नमाज है 24 घंटे नहीं है, 24 घंटे में 5 बार। ये रोज़ा साल भर नहीं, साल के 12 महीने में 1 महीना। ज़कात साल के 12 महीने में अगर माल बचा रहा, साल गुजर गया, तब उसका 2.5%, 1 लाख है तो 2500, 1 करोड़ है तो 2.5 लाख, 100 करोड़ है तो 2.5 करोड़, यानी 100 करोड़ में 2.5 करोड़ अल्लाह के गरीब बंदों को बांटा, अपने गरीब भाई को देना है। अब बाकी रकम सारी वो तुम्हारे लिए है। तुम अच्छा से खाओ, अच्छा से पियो और पैसा बचा के रखो, कमाओ, ताकि फिर साल लगे, फिर 2.5 करोड़ ज़कात निकालो, फिर 50-100 गरीबों में तकसीम हो जाए, उनके कपड़े बने, उनके चूल्हे में आग सुलगे, उनके गरीब बच्चों की शादी हो जाए। माल रहेगा तब ना ज़कात निकालेगा, माल रहेगा तब ना कुर्बानी करेगा, माल रहेगा तब ना सदक़े फ़ित्र निकालेगा। जब तू नहीं निकालेगा तो गरीब कैसे पलेंगे? जब तेरे पास माल नहीं होगा तो गरीबों को ज़कात कैसे मिलेगी? इसलिए कुदरत का सिस्टम है, ज़कात साल में 1 बार निकालना है, रोज़ा महीने, साल 12 महीने में 1 महीना रखना है, ताकि एतड़ी पाक हो जाए, लीवर पाक हो जाए, छोटी आंत बड़ी आंत पाक हो जाए, अंदर में कैंसर का सारा कीड़ा मर जाए। 14 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे मौसम के हिसाब से लंबा लंबा दिन, सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक तू रोज़ा रखेगा तो अंदर का सारा कीड़ा मर जाएगा। जापान का गोल्ड मेडलिस्ट जिसको नोबेल प्राइज मिला है वो कहता है कैंसर का कीड़ा आम लोगों के पेट में ज्यादा है बनिस्बत मुसलमानों के, इसलिए इसको कैंसर पेट का कम होता है, मगर परसेंटेज कम है। इसलिए कम है कि मुसलमानों पे 1 महीने का रोजा फर्ज है और 1 महीना 12 से 14 घंटे तक ये भूखा प्यासा रहता है, जिसकी वजह से कैंसर का कीड़ा हो भी गया हो तो 14 घंटे की भूख की वजह से कीड़ा मर जाता है, गल जाता है। ये रोजे का सिस्टम लाजवाब, ये ज़कात का सिस्टम लाजवाब, नमाज का सिस्टम लाजवाब, और फिर ये सारी इबादतें एक बड़ी इबादत के लिए तैयार करती हैं। वो इबादत है हुस्न अखलाक। क़यामत के दिन सारी नेकियों को जब तौला जाएगा तो सबसे बड़ी भारी वजनी नेकी जो होगी वो आदमी का हुस्न अखलाक होगा। बीवी से सुलूक कैसा है, बच्चों से सुलूक कैसा है, पड़ोसी से सुलूक कैसा है, ये आदमी का अपना हुस्न अखलाक होगा। यानी सुलूक कैसा है बच्चों से, बीवी से, पड़ोसी से, सबों से, ये है आदमी। ना कि बीवी को मारना, बच्चों को गाली देना, पड़ोसी को सताना, अपने बॉस को सताना, अपने वर्कर को गाली देना, नौकर को गाली देना नहीं। मुस्तफ़ा सारी कायनात के लिए मॉडल बन के आए हैं, अल्लाह ने मॉडल बना के भेजा है। यूरोप का दानिश्वर कहता है अनस लिव इन द होली सर्विस ऑफ द प्रॉफिट फॉर 10 years but he did not tell even word उफ। यानी हजरत अनस मुस्तफ़ा का गुलाम 10 साल तक 10 दिन नहीं 10 साल तक नबी की खिदमत में रहा। मेरी खिदमत में 10 मिनट कोई गुलाम रहे, हम उसको पूरे खानदान को खंगाल देते हैं। तुम बेढंगा है, बदतमीज है, तुमको काम करना नहीं आता है, मैंने ये कहा था तुमने वो नहीं किया, मैंने ये करने से मना किया था तुमने वही कर डाला। मगर यूरोप का दानिश्वर कहता है मुस्तफ़ा कैसे लाजवाब है कि 10 साल तक अनस उसकी खिदमत में रहते हैं। नाराजगी के इजहार का बड़ा तरीका है मारना, नाराजगी के इजहार का दरमियानी तरीका है गाली देना, और नाराजगी के इजहार का सबसे लोवेस्ट डिग्री, अदना दर्जा है उफ कह के नाराजगी का इजहार करना। कहते हैं यूरोप का दानिश्वर कि मुस्तफ़ा की खिदमत में 10 साल तक अनस रहे मगर लफ्ज़े उफ तक नहीं कहा। यह इस बात की दलील है कि कायनात की सबसे अजीम तरीन लाजवाब हस्ती का नाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम। ऐसा इंसान को कभी देखा गया न सुना गया। इसलिए तो आला हजरत ने कहा कोई बड़ा नहीं है, न कोई थिंकर, न प्रोफेसर, न डायरेक्टर, न डॉक्टर, नहीं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। बातें हमारी मकसद के तहत हो गई। जो कुछ मैं कहना चाहता था कि दूसरों की मौत में अपनी मौत झांक के देखना है। 40वां को एक रस्म नहीं बनाना है, मरने वाले के लिए सवाब और जिंदों के लिए रिमाइंड, उनको याद दिलाना है कि तेरी भी मौत आने वाली है, तेरा भी 40वां होना है। इसलिए हम अपने हिसाब से न जीते हैं न हम अपने हिसाब से मरते हैं।
सारा कंट्रोल उसी रब आला के पास है। तो बंदा सरे तस्लीम झुका दे, सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह। नेमत मिले तो अपने आप को क्रेडिट ना दे, अल्लाह ने दिया है। गरीबी मिले तो अपने आप को न कोसे, बल्कि कहे कि अल्लाह ने मुसीबत दी है, मैं इस मुसीबत पे मैं सब्र करूंगा। गरीबी, तकलीफ, परेशानियों को अपनी बदअमली की नहुसत का नतीजा समझे। अच्छी चीज़ें मिले तो अल्लाह की तरफ मंसूब करे और उस मुसीबत पे सब्र करे, और अल्लाह नेमत दे तो शुक्र अदा करे। शुक्र नेमत को बढ़ा देता है, और सब्र आदमी को बेपनाह ढेरों अजर देता है। तो रज़ा ने क्या कहा, बस एक छोटी सी बात, 12 वफात हम लोग झंडा लेते थे, 12 वफात। और साहब उत्तर प्रदेश में आए तो क्या है आज, 12 वफात। उड़ीसा में क्या है, 12 वफात। बम्बई में क्या है, 12 वफात। 12 वफात, 12 वफात, 12। जो सुन्नी टनाटन होते थे ये भी 12 वफात कहते थे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज 100 साल के बाद ऐसे हालात पलटा खाए हैं कि नजदी के मदरसे में छुट्टी है, रजिस्टर में लिखा है ईद मिलादुन नबी। स्कूल बंद है, ईद मिलादुन नबी। कचहरी बंद है, ईद मिलादुन नबी। सदन में ईद मिलादुन नबी। मोदी जी की जबान पे ईद मिलादुन नबी की बधाई। ये पंडित जी बोलता है कि नहीं बोलता हमको नहीं मालूम। बिहार का नीतीश कुमार कहता है ईद मिलादुन नबी की बधाई। तो आज अपने बेगाने बैंक बंद, कचहरी बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, सब बंद। क्यों? ईद मिलादुन नबी की छुट्टी है। पहले मुसलमान कहता था 12 वफात, लेकिन आज अपने बेगाने मोमिन काफिर सब कहते हैं ईद मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी। तो 12 वफात के कल्चर को ईद मिलादुन नबी के कल्चर में कौन बदला है, कौन तब्दील किया है? पहले झंडा एक आदमी के हाथ में होता था, आज करोड़ों घर पे झंडा, करोड़ों हाथ में झंडा, गाड़ी पे झंडा, शिप पे झंडा, प्लेन में झंडा। ये जो झंडे का माहौल है ये किसने दिया है? 12 वफात के कल्चर को किसने कन्वर्ट किया है? ईद मिलादुन नबी बोल। ये किसने कहा? वही जो 100 साल पहले कहा था कि खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। रज़ा ने कहा था कि खाक हो जाएं अदू जलकर, खाक हो जाएं जल भुनकर राख हो जाएं, मगर मैं ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाऊंगा, जिक्र आयाते विलादत करूंगा, और फिर हम सरकार की आमद की धूम मचाएंगे। उस वक्त रज़ा अकेले थे, 10 लोग जुड़ गए, फिर अरसा गुजरा 50 लोग जुड़ गए, तो अरसा गुजरा 50,000 जुड़ गए, कुछ पीरियड गुजरा फिर 1 करोड़ जुड़ गए, और आज करोड़ों मुसलमान रज़ा की फिक्र से जुड़े हैं। आज जो हर जगह ईद मिलादुन नबी का नगमा है और झंडे लहरा रहे हैं, इस सदी में एहसान इमाम अहमद रज़ा खां फाज़ली बरेलवी का है। एहसान इमाम अहमद रज़ा खां फाज़ली बरेलवी का है। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको दुनिया के सारे मुसलमानों को अपने रहनुमा की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। ज़रा ज़ोर से बोले आमीन। अल्लाह ताला हमें अपनी मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। हर वक्त हमें मौत के लिए तैयार रहने की तौफीक अता फरमाए। आया है हदीस में कि जो 20 बार रोज़ाना मौत को याद करेगा, चाहे बिस्तर पे ही क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। इसे रोज़ाना कम से कम 20 बार ये दुआ कीजिए, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत व फीमा बादल मौत। इसको रट लीजिए, रोज़ाना 20 बार याद करते हुए कि मरना है। ये दिमाग में जो घर मकान मॉल दुकान की ख्वाहिशात पल रही है, जो दिमाग सड़ रहा है इसी दुनिया को सजाने की फिक्र में, ये सड़ांद खत्म हो जाएगी जब फिक्र आखिरत, फिक्र कब्र और फिक्र उक़बा जब दिमाग में आ जाए। दिल रोशन, दिमाग रोशन, फिक्र रोशन। नमक रोटी खा के भी बंदा बादशाहों जैसा सुकून हासिल करेगा, और अगर आखिरत फरामोश करके सिर्फ दुनिया हासिल करे, वो 50 खरब की बिल्डिंग बनाने के बाद भी भिखारी रहेगा, प्यासा रहेगा, चेहरा सूखा रहेगा, क्योंकि सुकून सिर्फ अल्लाह ने सजदे में, इबादत में, फिक्र आखिरत में रखा है।
न कि माल और दौलत की फरावानी और बहुतात में रखा। अल्लाह ताला साहिल रज़ा को, क्या नाम था उसका, हाँ, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उसके छोटे बड़े सारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमाए, उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और अल्लाह हम सबों को मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। रोज़ाना 20 बार अपने दिमाग, मकान के मजबूत दरवाजे, डोर्स, विंडोज़ सब बिल्कुल महंगे महंगे खूबसूरत। देहात में जहाँ की सड़कें उतनी अच्छी नहीं हैं, मैंने कहा कि इस देहात में इतने खूबसूरत मकानात, सबके दरवाजे पे महंगी महंगी गाड़ियाँ, आखिर ये क्या है? क्या सारे लोग आईएएस ऑफिसर हैं या प्रोफेसर हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं? कहा नहीं, सब लोग होटल के शोबे से जुड़े हुए हैं और दुनिया भर में फैले हुए हैं। चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, हर मुल्क में इस बस्ती के लोग पाए जाते हैं। वो होटल मैनेजमेंट के जॉब में। तो उन्होंने कहा कि आज से 40 साल पहले हम लोग बहुत गरीब थे, मिट्टी की दीवार होती थी और छप्पर, घास, बहुत गरीब थे हम लोग। चोरी भी लोग करते थे, गुर्बत में लोग चोरी भी करते थे, दूसरे गांव के लोग इस गांव में आने से डरते थे। इसी दौरान एक फकीर की आमद हुई। लोगों ने उस फकीर से दुआ की दरख्वास्त की। उस फकीर ने, ये मांगने वाला फकीर नहीं, दुर्वेश, अल्लाह वाला, आलिम रब्बानी, काला कपड़ा पीला कपड़ा पहनने वाला वली नहीं होता है, जो मुस्तफ़ा की शरीयत पर चले वो वली होता है। इसलिए दुर्वेश और फ़कीर जब बोला जाए तो मांगने वाला फ़कीर नहीं, अल्लाह वाला, आलिम रब्बानी की आमद हुई। लोगों ने दरख्वास्त की, उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठा दिया। उस दुआ का ये फैज़ मिला कि जहाँ मजहबियत का रंग नहीं था, मस्जिदें नहीं थी, मदरसे नहीं थे, दौलत भी नहीं थी, दीन भी नहीं था, दुनिया भी नहीं थी, साफ लफ्ज़ों, लेकिन उस दुर्वेश की दुआ के बाद ऐसा रंग बदला कि उस गांव में 5 मस्जिदें, कई मदरसे और 10-10 रोज़ा मुहर्रमुल हराम की पाकीज़ा ज़िक्र शहादत की महफिलें। मैं कंटिन्यू 2 साल वहाँ गया, 10-10 दिन, 12-12 दिन की तकरीरें हमारी हुई। मैंने कहा कि वो कौन दुर्वेश था, कौन फ़कीर था वो जिसकी वजह से ये सारा रंग बदला, गरीबी ख़त्म हो गई, जलसा हो रहा है, मस्जिदें बन रही हैं, मदरसे कायम हो रहे हैं। कहा उस दुर्वेश को दुनिया खलीफाए हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत के नाम से याद करती है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मुजाहिद मिल्लत के मज़ार पे अगर आप कभी नहीं गए हैं तो जाइएगा। पूरे उड़ीसा में ऐसा लगता है कि बरेली शरीफ के उर्स की झलक दिखाई पड़ती। दूर दूर तक गाड़ियाँ, दूर दूर तक फैले हुए लोगों का एक ज़बरदस्त अज़्दहाम। मैं जब आज से 30 साल पहले गया था, अभी 3 साल पहले जब गया तो मैं देख के दंग रह गया। क्या दूसरे किसी मज़ार पे भीड़ होती होगी। सारी ज़िंदगी मुजाहिद मिल्लत ने अपने बाप दादे का खुतबा नहीं पढ़ा, हाथ में मसलक आला हजरत का झंडा लेके पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहे और मसलक आला हजरत का सच्चा दाई और नकीब बनकर जो उन्होंने काम किया है, आज करोड़ों लोगों को उनकी ज़िंदगी से नूर और रोशनी मिल रही। आला हजरत अकेले थे, लेकिन उन्होंने इतने अफराद पैदा किए हैं कि आज कई करोड़ नाम के साथ लफ्ज़ रज़ा जुड़ा हुआ है। अहमद रज़ा अकेले थे, मगर आज एहसन रज़ा, मोहसिन रज़ा, तौक़ीर रज़ा, तौसीफ़ रज़ा, जुबैर रज़ा, ज़ैद रज़ा, बकर रज़ा,
इतने रजा हैं पूरी दुनिया में कि कई करोड़ लोगों के नाम के साथ लफ्ज़ रजा जुड़ा हुआ है। रजा ने अपने दादा रजा अली खां की सवाने उम्री पे कोई किताब नहीं लिखी। ये मुफ्ती तौफीक साहब मदजिल्लुल आली, शीशगढ़ की आज पहचान मुफ्ती तौफीक साहब के नाम से। एक अच्छे अदीब, एक अच्छे राइटर, एक अच्छे खतीब, एक अच्छे मदरसे के मोहतमिम नाजिम। कोई खतीब होता है तो मुकर्रिर अदीब नहीं होता, कोई अदीब मुसन्निफ होता है तो खतीब नहीं होता है, और कोई खतीब होते हैं तो मदरसे के नाजिम नहीं हो पाते, उनसे चंदा नहीं हो पाता है। लेकिन मुफ्ती तौफीक साहब नईमी में ये सारी क्वालिटीज़ मौजूद है। एक अच्छे मदरसे के मोहतमिम, एक ज़बरदस्त खतीब, एक ज़बरदस्त अदीब। इनके शागिर्द दूर दूर तक फैले हुए हैं, इनकी किताबें दूर दूर तक फैली हुई। आप इनसे नफरत नहीं, इनसे मोहब्बत करें कि इन्होंने आपके शीशगढ़ का मान सम्मान ऊंचा किया है। आप अपने घर में पुलाव गोश्त खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, रोज़ाना 1 केजी दूध पी रहे हैं, सेब, संतरा, पिस्ता, अनार, काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट सब खा रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर आपके गांव का कोई आलिम शीशगढ़ से निकलकर बेंगलोर में खिताब कर रहा है, लोग कहते हैं कहाँ से आए हैं? शीशगढ़ से आए हैं। अगर आपके किसी आलिम दीन की किताब बम्बई में पढ़ी जाती है, ये कहाँ का राइटर है? शीशगढ़ का। तो आपके काजू किशमिश 50 करोड़ की बिल्डिंग से वहाँ इज्जत नहीं बढ़ रही है, वहाँ इज्जत बढ़ रही है एक खतीब की खिताबत से, एक मुसन्निफ की तसनीफ से। इसलिए जिसकी वजह से आप पहचाने जाते हैं, जिसकी वजह से आपको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। आज हम बरेली शरीफ को देखना चाहते हैं, बरेली स्टेशन से गुजरना चाहते हैं। मेरी तरह लाखों लोग जब ट्रेन से गुजरते हैं तो बरेली शहर को झांक के देखते हैं, ये शहर रजा है, कैसा शहर है। दिल्ली को उतना गौर से लोग नहीं देखते हैं। दिल्ली भले ही 22 ख्वाजाओं की चौखट है, मदीनतुल औलिया है, वो सब कुछ है, लेकिन इस दौर में ईमान का मुहाफिज इमाम अहमद रजा खां फासले बरेली। हर वक्त अलग अलग दौर होता है, अलग अलग फितने होते हैं, उन फितनों को दिफा करने के लिए अलग अलग मर्द खुदा आते हैं। इस दौर में नजदियत और वहाबियत की कमर तोड़ने के लिए एक नाम आला हजरत का काफ़ी है। आला हजरत फाजले बरेलवी ने जो काम किया है उसकी वजह से बरेली शरीफ, बरेली शरीफ अमेरिका, यूरोप, हॉलैंड, पूरी दुनिया में कहाँ नहीं रजा का नाम है। आप लोग सब सुनते हैं, बच्चा बच्चा गाता है, वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। जब रजा का नाम होता है तो बरेली शहर का नाम होता है, बरेली के आसपास रहने वाले सारे लोगों का नाम होता है। जब आप यहाँ से जाएं बिहार और कह दें कि मैं शीशगढ़ बरेली के पास से आया हूँ, लोग आपका हाथ चूम लेते हैं। तो आपका रंग देखकर, आपकी नाक देखकर, आपकी चौड़ी पेशानी देखकर, आपका अच्छा कारोबार देखकर नहीं, वो जो चूमना चाहते हाथ, वो आला हजरत की वजह से चूमना चाहते, सरकार मुफ्ती आजम हिंद की वजह से, सरकार ताजुश शरिया की वजह से। तो ताजुश शरिया ने पूरे इलाके को ज़मीन से उठा के इज्जत के आसमान पे पहुंचा दिया। अमेरिका की गलियों से गुजरते थे तो लोग कहते थे एक गोरों के मुल्क में चांद कहां से उतर गया। ताजुश शरिया जब हॉलैंड में जाते थे तो लोग कहते थे ये गोरों के प्रदेश में ये आसमान का सूरज ज़मीन पे कहां से आ गया। जब कहा जाता था कि अहमद रजा खां का पोता है, लोग कहते थे कि अहमद रजा को हमने देखा नहीं है, लेकिन जब पोता ऐसा लाजवाब है तो दादा कैसा लाजवाब है। तो आप मुक़द्दर के धनी हैं कि आप ताजुश शरिया के जवार में रहते हैं, आप ताजुश शरिया के दयार में रहते हैं, आप मुफ्ती आज़म हिंद के आसपास। जब भी दिल में आला हजरत के मज़ार पे जाने की ख्वाहिश पैदा हो, बाइक उठाएं, 1 घंटे से कम वक्त में आप आला हजरत के मज़ार पे रहें।
मैं चाहूंगा कि मैं बरेली जाऊं तो मुझको आने के लिए 24 घंटे लगेंगे। हाँ, अगर फ्लाइट का पैसा वगैरह है तब तो फिर भी 12 घंटे से कम नहीं लगेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट जाना है, फिर दिल्ली एयरपोर्ट उतरना है, फिर दिल्ली से बरेली आना है, 12 घंटे फिर भी लगेंगे। लेकिन आपको सिर्फ 40 मिनट लगेगा। शीशगढ़ से निकले और आला हज़रत के मज़ार पे सलाम पेश करके चले गए। तो अब भी आप दौलत का रोना रोएंगे कि मेरे पास माल नहीं है, मेरे पास महल, मेरे पास